गवई साहब के चीफ जस्टिस रहते हुए उनको प्रोटोकॉल, जब बंबई गए तो महाराष्ट्र में उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि वास्तव में जातिगत दुर्भावना का मामला है। और जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुर्सी पे बैठे तो एक सामान्य वकील ने उनके ऊपर जूता फेंका। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ देता है, अगर उसकी स्थिति ये है, अगर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है, उसकी घरवाली भी आईएएस, पूरा परिवार जो है, उनके ससुर साहब, उनके रिश्तेदार भी डीजीपी परिवार में, और उनका जो साला सगा मतलब एमएलए, उनकी वाइफ है वो आईपीएस, मतलब ऐसे जो मजबूत परिवार कह सकते हैं, जब इस देश में जातिगत आधार पर उनके साथ भेदभाव हो सकता है, जातिगत आधार पर उनको इतना प्रताड़ित किया जा सकता है कि कुछ लोग जूता फेंकने पर भी कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग जातिगत प्रताड़ना का शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो भारत की सच्चाई ये है कि संविधान होते हुए भी जातिगत आधार पर अगर भेदभाव ना होता तो भारत की सरकार को संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 का यहाँ पर जो है उनको नहीं लाना पड़ता। तो ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पर SC ST एट्रोसिटी एक्ट 89 लाया गया, जिसको कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को यहाँ पर लाया गया, तो इसका अमल इस देश के अंदर जातिगत आधार पर भेदभाव सुनिश्चित तरीके से किया जाता है। और जब तक इस देश में जातिगत भेदभाव रहेगा, सामाजिक आधार पर समता और समानता नहीं मिलेगी, तब तक इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण जारी भी रहेगा। और यही संवैधानिक प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर कर गए हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर आर्थिक आधार पर प्रावधान करके नहीं गए रिजर्वेशन का, वो सामाजिक विषमता के आधार पर, सामाजिक भेदभाव के आधार पर कर गए हैं। तो मैं ये कहूंगा, चाहे वो पूर्व चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई व्यक्ति है जो अपनी बात रखे तो अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रखे। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, उसका ये अर्थ नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये बात अंकित है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो सदस्य उसमें थे उनमें कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी ले गया, किसी की डेथ हो गई और किसी ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उस स्थिति में सारा भार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर आया और उन्होंने उसको जिम्मेदारी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ निभाया। बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके भारत को दिया। और भारत को दिया नहीं, उन्होंने बना करके अपने हाथों से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। ये सब इतिहास के पन्नों में अंकित है कि भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को के बारे में भ्रम पैदा करता है या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलता है कि साहब किसी अन्य आदमी ने संविधान बनाया, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में रोष पैदा हो सकता है। इसीलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे डाल करके एक संदेश देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पिछले दिनों में जो संविधान के प्रावधान थे उनके तहत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को तत्कालीन सरकारों ने आरक्षण दिया। 25% के हिसाब से लोकसभा विधानसभा में MLA MPs को जाने का मौका मिला। बहुत सारे लोग, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब भी हुए, गरीबी की रेखा से ऊपर भी आए। 20 सूत्री कार्यक्रम चला करके गांव के गरीब लोगों को जमीन के पट्टे, बहुत सारी सुविधाएं तत्कालीन सरकारों ने दी। जो अभी आपने कहा है कि पिछले दिनों जो माहौल बना है, निश्चित रूप से कुछ धर्मगुरु या कुछ दूसरे लोग, जो मैं कहूँगा कि उनको संविधान विरोधी लोग, भारत विरोधी लोग मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोगों ने जरूर संविधान के विषय में और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में ऐसी बातें कही हैं जो तथ्यहीन हैं और जो मैं कह सकता हूं कि जिनका कोई सिर और पैर नहीं। देखिए, पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो ऐसा है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए तो उन्होंने भी अछूत स्थान की बात की थी, वो नहीं मानी गई। पिछले दिनों भिंडरवाले साहब ने इस देश के अंदर अलग से खालिस्तान बनाने की बात भी कही, वो भी नहीं मानी गई, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर कुछ ऐसे लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये देश संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करना या ऐसी कल्पना करना भी सीधे सीधे भारत के संविधान के उन प्रावधानों का उल्लंघन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण पत्र देता है। तो ऐसी स्थिति में जो तत्व इस टाइप के हैं वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान से संचालित होना उनके लिए बाध्यता है
और उसके बावजूद भी अगर संविधान का उल्लंघन करके कुछ लोग ऐसी हिमाकत करते हैं तो उनको उससे बाजाना चाहिए, और बल्कि इसके उल्टे उन्हें भारत राष्ट्र कैसे सबल हो, मजबूत हो, उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, संविधान के बदलने के बारे में कल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान मैंने पढ़ा, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि भारत का संविधान की मूल भावना को और मूल स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इवन संसद भवन के संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है कि संविधान को बदल सके। संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, पर संविधान को बदलने का अधिकार संसद के पास भी नहीं है। तो ऐसी बात, अनर्गल बातें करना, मुझे लगता है कि उनका कोई औचित्य नहीं है, और ऐसी बातें करने से लोगों को बाज आना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं कि देखिए, इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और मैं तो कहता हूं कि भारत की अगर 140-50 करोड़ जो भी आबादी है वो सब भारत के संविधान से संचालित होती है और उससे लाभान्वित होती है। ऐसी कोई बात कोई ना कहे जिससे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उससे नाराज हों, रुष्ट हों, और उसके बदले में एक दूसरे के सामने आ जा करके एक दूसरे के सामने खड़े होने की स्थिति अगर पैदा होती है तो ये निश्चित रूप से टकराव की स्थिति देश में नहीं होनी चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रावधानों का आदर करके हमें अपनी दिनचर्या को हमें अब चलाना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा कि कल का जो ये संविधान यात्रा है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, समर्पित है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके द्वारा बनाए गए संविधान के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग संविधान यात्रा का हिस्सा बन करके अपनी श्रद्धा सुमन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी दें, और साथ साथ अपनी निष्ठा संविधान में आपको निश्चित रूप से दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको कल प्रातः 9 बजे इंडिया गेट अर्थात कर्तव्य पथ पर आपको आना है, संविधान यात्रा का हिस्सा बनना है, एक इतिहास बनाना है, और आपको यह भी सिद्ध करना है कि जो अनर्गल बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, संविधान के पीछे समाज खड़ा हुआ है, ये संदेश देना भी हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के लगाए हुए वृक्ष के फल खा रहे हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको अधिकार के साथ कहूंगा कि आप सब लोग कल 9 बजे आएं, संविधान यात्रा का हिस्सा बने और अपना जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी उसका निर्वहन करते हुए एकता एकजुटता का परिचय दें। चूँकि पूरा देश संविधान से संचालित होता है, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, वो अभी डिस्कस की आपने, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, कल के लिए मैक्सिमम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित ये संविधान है, और ये हमेशा यहाँ बहुत सी चर्चा आती है, कभी संविधान कोई बदल नहीं सकता, न संविधान बदला जाएगा। हम सब लोगों का एक जातीय फर्ज बनता है कि हम सब लोग आकर के संविधान यात्रा में सम्मिलित हों और अपनी बात रखें। जैसा अभी भाई के भी चौधरी जी ने कहा कि हम जितना भी एजेंडा है उसको इसी के माध्यम से, जितनी भी दलित उत्पीड़न की या कोई डिमांड या कोई किसी किस्म की भी चीज़ है, उसको रख करके हम सरकार को उससे अवगत कराएं, यही हमारा ध्येय है। और बाबा साहब के संविधान को जीवित रखने के लिए हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है, चूँकि बाबा साहब ने इस देश को जो जितना बेहतर संविधान दिया, आज 75 साल भी ये देश संविधान के द्वारा संचालित होता है, गवर्नमेंट सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन चूंकि संविधान के तहत संविधान के दायरे में रह करके वो कार्य करती हैं, इसलिए ये देश सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष और यह पक्ष चलता रहता है, लेकिन संविधान एक इस देश का संविधान इस वर्ल्ड का सबसे विस्तृत संविधान है, और ये संविधान सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा इस संविधान से ही संचालित हो रहा पूरे भारतवर्ष में। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और कोई भी सरकार इतना जो है कभी भी इसको चेंज करने का वो खतरा नहीं उठाएगी। और मोर स्पेशली आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री, वो भी ये कहते हैं हमेशा कि ऐसी भ्रांति लोगों का, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई संविधान को चेंज नहीं कर रहा, वो अपने वक्त में आपने सुना भी होगा। बाकी संविधान, देखिए संविधान इतना बेहतर संविधान वर्ल्ड में किसी का नहीं है। हमारे पड़ोसी देश में देखा होगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, चूँकि वहाँ का संविधान इतना कमज़ोर है, वहाँ का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के उसको उठा करके बंद कर देता है, खुद सत्तासीन हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, चूँकि इस संविधान में बाबा साहब की सोच वो ऐसा सब कंपार्टमेंट बने हुए हैं। संसद क्या करेगी,
कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, जुडिशरी का क्या दायरा रहेगा, संघ और स्टेट में क्या सिस्टम रहेगा। और इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो इस संविधान की आत्मा है। इस देश की आत्मा मौलिक अधिकार जो संविधान में है उसके अनुसार यहाँ का हर देश का वासी जो पंथ निरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और सब सेक्युलर है, तो उस हिसाब से जो बाबा साहब ने इसको संजोया है, जैसे एक माला में एक धागा जो है माला को परो करके रखता है सभी देशवासियों को, उन्होंने संविधान के तहत संयोज कर रखा है। सभी लोग संविधान के दायरे में रह करके कार्य करते हैं। संविधान कभी चेंज नहीं होगा और ऐसा जोखिम कोई भी सरकार नहीं उठाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये संविधान इस देश में जिंदा है, ये 100% ये देश विश्व गुरु बनेगा और उसी संविधान के दायरे में रह के बनेगा। जिस दिन इस पर कोई खतरा बन रहा है तो सर्टेनली इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। 30 नवंबर 2025 दिन रविवार प्रातः 9 बजे हम सब लोग इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर इकट्ठा होकर के संविधान यात्रा के रूप में विज्ञान भवन तक हम जो है अपनी संविधान यात्रा निकालेंगे। और उस कार्यक्रम में हम आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। सभी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी लोग जो भारत के संविधान से लाभान्वित लोग हैं, सबको हम न्योता दे रहे हैं कि आप सब लोग आएँ। और इसका उद्देश्य यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं और दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान बना करके उन्होंने भारत को समर्पित किया है, संविधान के प्रावधान लागू हों। संविधान जो बाबा साहब का उत्कृष्ट संविधान, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान जो माना गया है, उसमें सभी वर्गों के लिए, सभी नागरिकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के विषय में लोग जागरूक हों, उनके विषय में लोगों को जानकारी मिले। संविधान पर चर्चा होगी विज्ञान भवन में। सब लोग वक्ता, हमने विशेष वक्ता इसमें बुलाए हुए हैं। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत सरकार के सेक्रेटरीज, आयोग के चेयरमैन, दिल्ली की मुख्यमंत्री, बहुत लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है और सभी लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य, हर साल हम लोग संविधान दिवस के मौके पर संविधान यात्रा निकाल करके एक संदेश देते हैं कि हम सब लोगों को संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान के प्रावधानों को समझना चाहिए और संविधान के अनुसार आचरण करके भारत को एक सबल राष्ट्र बनाने की दिशा में हमको अपना योगदान देना चाहिए।